हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इसके पहले हम लोग व्यक्तित्व से संबंधित सारी विषय वस्तुओं को पढ़ चुके हैं। जैसे व्यक्तित्व क्या है, कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं और व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आपसी संबंधों के बारे में। नेक्स्ट लेसन है आपसी संबंध। ये आपसी संबंध क्या हैं? एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, अपने सहपाठी और मित्रों के साथ जो रिलेशनशिप होती है, जो व्यवहार होता है, उसे हम कहते हैं आपसी संबंध। इस आपसी संबंध में दो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, या आपसी संबंधों को दो प्रकार से विकसित किया जा सकता है, या आपसी संबंधों के विकास में दो महत्वपूर्ण लोगों की भूमिकाएं होती हैं, जिनको हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो भूमिका है वह है माता पिता की भूमिका। माता पिता अथवा अभिभावक की भूमिका। इसका मतलब ये है कि हमारा संबंध कैसे प्रेमपूर्ण हो, कैसे अच्छा हो, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकें और किस प्रकार से परस्पर मिलजुल कर रह सकें, उसके लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, या माता पिता अभिभावक जो उनकी देख रेख में हैं वह अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपसी संबंध को विकसित करने में माता पिता अथवा अभिभावक की क्या भूमिकाएं होती हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो एक एक पॉइंट पहले लिखते हैं, उसके बाद सब। पहला पॉइंट है सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा की भावना विकसित करना। सुरक्षा की भावना विकसित करना। तीसरा पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना का विकास करना। आत्मसम्मान की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट है बड़ों का सम्मान करना। बड़ों के सम्मान की भावना का विकास करना। बड़ों के सम्मान की भावना का विकास करना। पांचवा पॉइंट है खुले रूप में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। खुले रूप में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। हमारा छठा पॉइंट है असफलता मिलने पर उचित मार्गदर्शन देना।
उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। हमारा अगला पॉइंट है सोचने समझने की क्षमता का, सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। हमारा 8वां पॉइंट है, इधर लिख लेते हैं, 7वां के बाद इधर 8वां पॉइंट लिख ले रहे हैं। इधर उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। तो ये हमारे हैं माता पिता एवं अभिभावक की भूमिका, कि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के परस्पर संबंध के लिए या बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए इन 8 बातों या बिंदुओं पर काम कर सकते हैं, जिससे उनका संबंध मधुर हो सके, अच्छे संबंध वाले बन सके। क्या है? सामंजस्य स्थापित करना। अर्थात माता पिता को यह चाहिए कि वह अपने बच्चों में अनुकूलन की स्थिति पैदा कर सकें, इसके लिए उन्हें तैयार करें कि बच्चे जहाँ भी जाएं उस परिस्थितियों के अनुसार ढल जाएं, या जो परिस्थितियाँ हमको मिल रही हैं उन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करें। इसके लिए सामंजस्य स्थापित करने की भावना विकसित करें। दूसरा है सुरक्षा की भावना विकसित करना, कि बच्चे सिक्योर हो जाएं, उन्हें यह लगे कि हमारे माता पिता हमारे लिए पैसा दे सकते हैं, पढ़ाई का सारा इंतजाम कर सकते हैं और हम उनके इस कार्य से क्या है संतुष्ट हैं और हम एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, आत्मसम्मान की भावना का विकास करना। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बताएं कि सारे बच्चे क्या हों, स्वाभिमानी हों, आत्मसम्मानी हों, कि अपना सम्मान अपने आप से अपने माता पिता के द्वारा स्वयं कर सकें। चौथा, बड़ों के सम्मान की भावना का विकास करना, कि माता पिता या अभिभावक को चाहिए कि अपने से जो हमारे से जो बड़े हैं उनके प्रति हम सम्मान स्थापित करें, मर्यादा में रहें, संस्कार पूर्वक जीवन व्यतीत करें। पांचवा, खुले रूप में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ भी माता पिता या अभिभावक की भूमिका ये है कि बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान करें, अर्थात जो बातें वो कहना चाहते हैं वह खुल करके माता पिता को कहें। इस प्रकार की क्षमता का हम विकसित करें। छठवां है असफलता मिटने पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे असफल होने पर निराश एवं हताश हो जाते हैं, लेकिन इसमें माता पिता की भूमिका प्रमुख होती है। उन्हें चाहिए कि जो बच्चे असफल हो जा रहे हैं, कहीं गलत कोई कदम ना उठा लें, इसके लिए क्या करें, हम उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करें, उन्हें अच्छा रास्ता दिखाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें, प्रेरणा प्रदान करें कि नहीं ठीक है, एक बार आप असफल हुए तो ऐसा नहीं है बार बार असफल हो जाएंगे, आप यह काम करते रहिए। सातवां, सोचने समझने की क्षमता विकसित करना, अर्थात बच्चों में को चिंतनशील बनाएं। माता पिता का यह कर्तव्य है बच्चे को कल्पनाशील, चिंतनशील, तर्कशील बनाएं, ताकि आगे आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में वह सोच सके। आठवां, उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना, अर्थात माता पिता बच्चों में को जो जिम्मेदारी दें वो बच्चे जिम्मेदारी उस उत्तरदायित्व को पूर्ण करें। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि उनमें यह जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाए, या उन्हें उनके कार्यों को अच्छे से बताया जाए कि आपको यह कार्य दिया गया है, इसको आप अच्छे से करिए। तो ये है हमारे माता पिता या अभिभावक की भूमिका। अगले दिन हम पढ़ेंगे
इसी आपसी संबंध में हमने तो पहला बताया आपको कि माता पिता और अभिभावक की क्या भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती है? माता पिता को चाहिए कि बच्चे में सामंजस्य की भावना का विकास करें, बच्चे में सुरक्षा की भावना का विकास करें, उन्हें धन, खान पान, अन्य सुविधाएँ प्रदान करें ताकि उन्हें लगे कि हम अपने माता पिता के संरक्षण में सुरक्षित हैं। तीसरा है आत्मसम्मान की भावना। माता पिता को चाहिए कि बच्चे क्या करें, उन्हें लगे कि हम एक सम्मानित सदस्य हैं, इसकी भावना का विकास करें। चौथा, बड़ों के सम्मान की भावना का विकास करना, अर्थात कहने का मतलब है बड़ों का आदर करें और संस्कार पूर्वक बड़ों की सेवा करें, बड़ों की हर बात को मानें, इस भावना का विकास किया जाए। पांचवा है स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना या खुले रूप से, अर्थात बच्चे जिस समस्या को से पूछना चाहते हैं कि बच्चों में वह गुण डालें माता पिता कि वो बेझिझक अपने माता पिता या अभिभावक से सारी की सारी बातें कहें। छठवां, असफलता मिलने पर उचित मार्गदर्शन देना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि कभी कभी बच्चे असफल हो जाते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं, कार्य को करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे इस तकदीर में असफलता ही लिखी हुई है। तो उन्हें उचित मार्गदर्शन, अच्छा रास्ता दिखाएं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप परिश्रम करिए, परिश्रम करेंगे तो निश्चित एक दिन न एक दिन सफल होंगे। सातवां, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना, अर्थात बच्चों को विचारशील बनाना, चिंतनशील बनाना कि ताकि आगे आने वाली समस्याओं के विषय में को वह सुलझा सकें, चिंतन कर सकें, जान सकें कि समस्या कितनी बड़ी है, किस प्रकार से इसे निपटा जा सकता है। आठवां, उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, अर्थात कि हमें जो कार्य मिले, जो बच्चों को कार्य दिया जाए, वह बच्चे अच्छे से ध्यानपूर्वक मन लगा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकें, इस प्रकार की भावना को विकसित करना चाहिए। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे, ये पहला माता पिता अभिभावक की भूमिका, अगले दिन पढ़ेंगे कि बच्चों को भी परस्पर संबंध या आपसी संबंध बनाने के लिए कुछ भूमिकाएं हैं, बच्चों की भी या सहपाठियों की भी, मित्रों की भी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके।